जय श्री राधे। राधा सहचरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। क्या आपको पता है, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनसे ज्यादा पुण्यवान और कहें तो भगवान की कृपा से परिपूर्ण और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये व्रत भी वही कर सकते हैं जिस पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है। तो अगर आप भी कृपा पाना चाहते हैं और अगर ऐसा है कि आप ये व्रत नहीं करते हैं तो भगवान की कृपा पात्र बनिए, इस व्रत को करिए। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो अगर इस कथा को भी, मतलब कि एकादशी की कथा को श्रवण भी कर लेते हैं, सिर्फ श्रवण करते हैं बट नहीं कर पाते व्रत, तो उनको भी पूरा फल प्राप्त होता है। इतना महान ये एकादशी का व्रत है। आज हम देव उठनी एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा और महात्म को सुनेंगे, साथ ही इसकी विधि भी सुनेंगे और कैसे भगवान को प्रसन्न करें वो बड़े इस आज की कथा में बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं। अगर उनको फॉलो करते हैं और उस तरह से व्रत करते हैं तो निश्चित ही भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी हिंदू धर्म में बड़े ही प्रमुख देवता हैं। उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा किया गया देव प्रबोधिनी एकादशी का जो वर्णन है, चलिए आज हम उसी को सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी से, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती, अर्थात कि ये तिथि इतनी बड़ी है कि दूसरे कोई भी दान धर्म कर्म स्नान सब इसके आगे बहुत ही छोटे हैं। तो बाकी सब चीजों की महिमा केवल तब तक है जब तक ये तिथि नहीं आती। इतनी अद्भुत तिथि है ये। मनुष्य जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से प्राप्त करता है, वही उसको प्रबोधिनी एकादशी का व्रत और पालन करने से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे डिटेल में बताइए, विस्तार से कहिए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और ना ही दिखाई ही पड़े, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंद्राचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक किया गया यह व्रत भी उसी तरह सभी पापों को नष्ट कर देता है। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सदवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए, अगर इस तरह के कोई भी कर्म हमसे
बन गए हैं तो उसके मोचन के लिए हम इस एकादशी के व्रत को अवश्यमेव करें। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के जैसे महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी को रात्रि जागरण करने से मिलता है। बोलो भगवान की जय जय। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाले और उसे तत्व का ज्ञान कराने वाली यह बड़ी ही सुंदर एकादशी है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन, वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो भी मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। देखिए, वैसे तो नारद जी को कोई व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ब्रह्मा जी उन्हें व्रत करने को कह रहे हैं, तो समझिए कि हमें कितनी आवश्यकता है इस व्रत को करने की। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से नहीं होते, कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते या सुनाते हैं उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि भी हमसे कहिए और बताइए कि व्रत को कैसे करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके तथा कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करें कि हे प्रभु, मैं आज व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपकी कृपा से ये पूरा हो। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा।
आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य करें, गीत गाएं। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। फल, अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वे अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सभी बातें हम जो ये भीष्म पंचक है, इनमें भी कर सकते हैं भगवान का पूजन। एकादशी को तो जरूर ही करें। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण करने, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन करने आदि से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में ही निवास करते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत दीप में स्थान मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक और जरूरी बात है कि सब नहीं करना है हमें। जो हम कर सकें, जितना पॉसिबल हो उतना कर लेना है। यहाँ पर बहुत चीजें ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लेकिन जो पुष्प सहजता से मिल जाएं, बस उन्हें ही पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पण कर दे और उससे ही हमारे प्यारे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो मनुष्य मांसाहार करते हैं, वह गोदान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जिन फलों को त्यागें, उन फलों का दान करें। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप कुछ भी जैसे छोड़ते हैं, कोई भी चीज का व्रत लेते हैं कि मैं एकादशी को या फिर और ये पंचक के जो 5 दिन है इनमें नहीं खाऊंगा, तो वो चीज आप मत खाइए, बट किसी जरूरतमंद को उसका दान कर दो। और आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो, उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात उनको ग्रहण करें। ये काम बता रहे हैं द्वादशी के दिन। अगर आपने चतुर्मास में कोई भी ऐसी चीज छोड़ी है, आपने व्रत लिया था कि मैं ये नहीं करूं, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, जो भी इस तरह से व्रत करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। इस प्रकार जो भी इस कथा को, इस महात्म को सुनता या पढ़ता है, दूसरे लोगों को सुनाता है, बताता है और उसके कहने से लोग व्रत कर लेते हैं, तो इससे उसे भगवान की बहुत कृपा की प्राप्ति होती है।
तो यह पूरा हमें ब्रह्मा जी ने सुनाया कि किस तरह से हमें इस व्रत को करना चाहिए, और भगवान को प्रसन्न करने के इसमें बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं। तो आशा है ये आपको बहुत लाभकारी होंगे। यहाँ तक बड़े प्यार से धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एकादशी की मंगल बधाई। जय जय श्री राधे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।